السلام علیکم یا بقیت اللہ فی ارضہ، السلام علی المہدی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونستہدیہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونصلی ونسلم علی حبیبہ وخیرتہ فی خلقہ، حافظ سرہ، مبلغ رسالاتہ، خاتم النبیین، رحمۃ للعالمین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من الآن إلى قیام یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ سب سے پہلے خود کو اور آپ سب کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی کی نصیحت کرتا ہوں۔ تقوی ایک ایسی انسانی زندگی ہے جس میں اللہ کی معصیت نہ ہو۔ تقوی جس کے اندر تین چیزیں پوشیدہ ہیں، ایک خوف خدا ہے، خوف خدا بھی ہے، اور اللہ کی اطاعت ہے۔ اللہ کی اطاعت یعنی جو اللہ نے واجبات عائد کی ہیں اس پر عمل کرنا، اور جو محرمات سے بچنے کے لیے کہا ہے اس سے بچنا، اور دل کی پاکیزگی۔ دل کی پاکیزگی یعنی اللہ کے لیے ہو۔ اور مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام تقوی کے مطابق ایک بہترین حدیث نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، التقوی هو الخوف الجلیل، تقوی خوف جلیل کا خوف ہے، والعمل بالتنزیل، اور تنزیل پر عمل کرنے کا نام ہے، تنزیل یعنی قرآن، والرضا بالقلیل، اور قلیل یعنی تھوڑے پر راضی رہنا ہے، والاستعداد لیوم الرحیل، اور جانے کے لیے تیار رہنا ہے۔ اسی کو امام جعفر صادق علیہ السلام اور مختصر الفاظ میں تقوی کی بات کو یوں کہتے ہیں کہ اللہ یفقدوک حیث امرک ولا یراک حیث نہا، یعنی اللہ تمہیں وہاں سے غائب نہ دیکھے جہاں دکھنا چاہیے، اور اللہ تمہیں وہاں نہ دیکھے جہاں نہیں ہونا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھے پر اس کے ساتھ ہی میں تقوی کی ہمیشہ کچھ فوائد آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور آج بھی رکھوں گا۔ سب سے بڑا فائدہ جو تقوی انسان اپناتا ہے کہ اللہ اس کو فرقان بناتا ہے۔ فرقان ہم نے بتایا تھا کہ فرقان کس کو کہتے ہیں۔ فرقان، قرآن کو فرقان کہا جاتا ہے۔ قرآن کو کیوں فرقان کہا جاتا ہے؟ کیونکہ چاہے زمانے میں کتنی بھی غلط چیزیں ہوں،
लेकिन कुरान उसको फर्क करके बताता है कि ये सही है, ये गलत है। उसी तरीके से जब इंसान तकवा इख्तियार करता है तो अल्लाह उसको फुरकान बनाने का मतलब है कि इंसान समझ जाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है, करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद सबसे बड़ा फायदा, जो इंसान तकवा इख्तियार करता है तो अल्लाह उसकी राहें निकालता है। अगर वो किसी मुसीबत में फंसा हो तो अल्लाह उसकी राहों को हमवार करता है और उसको ऐसी जगह से रिस्क देता है, ऐसी जगह से रिस्क है जहां से उसने गुमान भी नहीं किया था, सोचा भी नहीं था कि मुझे यहां से रिस्क मिलेगा, यहां से पैसा मिलेगा, यहां से दौलत मिलेगी, सोचा भी नहीं था। कभी कभी ऐसा होता है कि उसको वहां से रिस्क दिया जाता है। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुकुहु मिन हैसु ला यहतसिब, सोचा भी नहीं। तो ये चंद फायदे के बाद हम अब अपनी मौजू पर आते हैं। कुरान की आयत कहती है कि इंसान अगर बड़े गुनाहों से बचता रहे तो अल्लाह उसके छोटे छोटे गुनाहों से दरगुजर करेगा और उसके छोटे गुनाहों को माफ करेगा और उसको एक अच्छी जगह पर दाखिल, यानी जन्नत में दाखिल करेगा। लेकिन बशर्त यह है कि हम बड़े गुनाहों से बचते रहे। और बड़े गुनाहों में हमारा जो सिलसिला चल रहा था उसमें आज यानी गुज़िश्ता जुमा से हमने शुरू किया था, वो है कत्ल। एक इंसान का दूसरे इंसान को कत्ल करना बड़ा गुनाह है। और यहाँ पर एक चंद आयत में मैं आपको ये बताऊंगा कि पहले मोमिन का कत्ल ये सबसे बड़ा गुनाह है, एक मोमिन का, और उससे भी मोमिन का कत्ल मोमिन के हाथ होना, ये इसके ऊपर कुरान की आयत कहती हैं कि वमन यक्तुल मोमिनन मुतअम्मिदन, इस पर बात हुई थी। जो एक मोमिन का कत्ल कर दे जानबूझकर, मोमिन है और मोमिन का ही कत्ल कर रहा है जानबूझकर। अब जानबूझकर मतलब क्या है कि किसी अदावत में हो सकता है, किसी दुश्मनी में हो सकता है, किसी और फायदे के लिए हो सकता है, या वो हो सकता है ये उसको वाजिबुल कत्ल समझ रहा हो, जैसे पाकिस्तान में होता है, जाते हैं मस्जिद में बैठते हैं और बम डाल देते हैं, ये समझते हैं कि ये काफिर है, वो समझते हैं वो काफिर है दोनों मोमिन, है दोनों मुसलमान। तो वमन यक्तुल मोमिनन मुतअम्मिदन, जानबूझकर, फजज़ाउ जहन्नम, तो उसकी जजा सीधा कुरान में बताया कि उसकी सजा जहन्नम, ठीक है, खालिदीन फीहा, उसमें हमेशा रहेगा। कितनी बातें बता रही हैं, वो मैं बताया था मैंने नेक्स्ट गुज़िश्ता जुमा। आज हम उसके बाद दूसरी आयत जो है वो लेंगे। तो जानबूझकर जो कत्ल करता है उसकी सजा जहन्नम है और हमेशा उसमें रहेगा। वो गज़बुल्लाह, और अल्लाह का उसके ऊपर गजब होगा, यानी गजब होगा, वह लानहु, और उसकी लानत भी होगी। और क्या होगा, वअद लहु अज़ाबन अज़ीमा, और उसके लिए बड़ा अज़ाब है। एक तो जहन्नम कहा, उसके ऊपर अल्लाह का गुस्सा, उसके ऊपर अल्लाह की लानत और उसके ऊपर अल्लाह का अज़ाब। ये समझ के बाहर है कि जहन्नम क्या होगी और उसके ऊपर अज़ाब का क्या मसला है, लानत का क्या मसला है, लानत की वजह से उसको कौन सी सजा फिर मिलेगी, और फिर उसके गजब का, अल्लाह का गजब जो है वो कौन सा मसला है। तो देखिए ये तो हो गया जानबूझकर जो हमने गुज़िश्ता बार बताया था। अब हम आगे चलते हैं कि अगर इंसान कत्ल करता है लेकिन जानबूझकर नहीं, एक्सीडेंटली, ऐसे ही, मतलब पहले तीर वगैरह चलाते थे लोग और तीर शिकार के लिए करते थे। हो सकता है कि शिकार करने गए थे और किसी और को तीर लगा, या हो सकता है कि कुछ पत्थर कोई फेंक रहा था किसी और को लगा, या फिर कुछ एक्सीडेंट हो सकता है। आज के ज़माने में तो एक्सीडेंट ही कहेंगे कि कोई किसी को मारना नहीं चाहता लेकिन एक्सीडेंट हो गया और पता चला कि वो भी मोमिन है और ये भी मुसलमान है, तब
तब कुरान की आयत क्या है, वमन काना लिमोमिनिन अन युक्तला मोमिनन इल्ला खता। अब खता के बारे में है कि ये तो गुज़िश्ता मरतबा जानबूझकर हुआ, लेकिन आज की बात जो हो रही है वो खता से हो रही है। ठीक है, खता हो गया तो क्या कर सकते हैं, एक मोमिन के हाथों एक मोमिन का कत्ल हो रहा है और वो खता हो रही है, यानी बाय मिस्टेक हो रहा है। तो वमन कतला मोमिनन खतियान फतहरीरु रकबा मोमिनतन, तो कुरान की आयत कहती है कि ऐसी हालत में उस मोमिन को चाहिए कि उसको एक गुलाम आजाद करे, गुलाम आजाद करे। पहले गुलाम जो होते थे, एक गुलाम की जिंदगी एक मौत की जिंदगी होती है। अगर कोई इंसान गुलाम को आजाद कर, उसकी एक जिंदगी उसने दूसरे को दी, तो उसका एक बदला हो सकता है कि वो उसको गुलाम आजाद करना है। वह दियतन मुसल्लमतन, और दूसरी बात करना है कि उसको दियत देना है। दियत यानी उसका फाइनेंशियल उसका बदला, ठीक है, फाइनेंशियल बदला यानी पैसों से, इला अहलिही, उसके अहल को। क्योंकि अगर एक इंसान मर जाता है तो हो सकता है कि वही एक उनके घर में कमाने वाला था जिससे रोजी चल रही थी, और आपके जरिए उसका कत्ल हुआ, तो अब उसके घर वालों को कौन देखेगा। तो यहां पर दियत की बात आती है। इला अहले अन यसद्दकू, हाँ यहां पर दो तीन बातें, आप ये तो समझ गए कि तीन बातें यहां पर है। एक ये है कि उसको एक गुलाम आजाद करना है, दूसरा उसको दियत देना है, दियत, और तीसरा ये है कि अगर वो दियत नहीं लेते, उसके घर वाले सत्ता करते हैं, छोड़ देते हैं, तो ठीक है, तो यहां पर कोई मुआवजा नहीं है। हो सकता है मालदार पार्टी हो और आपको कह माफ कर दिया और छोड़ दिया, तो और बात है। लेकिन और भी यहाँ पर जो नुक्ते हैं, जो शरायत हैं, उसको बयान करके हम इस टॉपिक को खत्म करेंगे। फ़इन काना मिन कौमिन अदुउन लकुम हुवा मोमिन फतहरीकु रकबा मोमिन, अगर जो कत्ल हुआ है वो किसी ऐसे मुल्क का है जो इस्लामी मुल्क हो, ठीक है, इस्लामी मुल्क हो, यानी मुसलमान को कत्ल कर रहा है और सब एक दूसरे सब मुसलमान ही है वहां पर, तो वहां पर दियत देना जरूरी है और एक गुलाम आजाद करना जरूरी है। लेकिन आज का जमाना वो कहाँ है, गुलाम तो है ही नहीं, तो उस बात को हम रहने देते हैं, ठीक है, उसको जहन से छोड़ देते हैं, क्योंकि अब वो गुलाम का जमाना है ही नहीं। लेकिन दूसरी बात फिर क्या हो गई, दियत रह गई, दियत उसको देना होगा। दूसरा, अगर कोई गैर मुल्क है, यानी जहां ऐसा मुल्क है जहां इस्लामी माहौल नहीं है, तो फिर वहां पर दियत देने की जरूरत नहीं है, वहां पर सिर्फ एक गुलाम आजाद करना है, और गुलाम है नहीं। अब क्या किया जाए, तो इंसान को तीसरा ऑप्शन ये है कि वो, वैसे तो अगर इंसान दियत नहीं दे सकता तो रोजे रहना है, लेकिन उसको एक तो काम करना है, तो उसको 2 महीने से के रोजे रहना है, 2 महीने के रोजे। और 2 महीने के रोजे भी इस तरीके से कि 31 रोजे, जैसे मैंने बताया पहले भी, कफारा होता था। जो जानबूझकर रोजा छोड़ता है और या रोजा तोड़ता है, उसका भी कफारा क्या है कि 3 है। एक तो गुलाम आजाद करना, तो गुलाम का जमाना तो है ही नहीं। दूसरा ये है कि 60 मिस्किनों को खाना खिलाना, और तीसरा ये है कि अगर वो भी नहीं हो सकता तो फिर तीसरा क्या था, 2 महीने रोजे रखना, 30 दिन 31 रोजे कंटिन्यू होना चाहिए। अगर बीच में छूट गए तो फिर वापस रखना होगा। तो यहां भी वही बात है, ठीक है। वइन काना मिन कौमिन बैनना व बैनहुम मीसाकुन कदीमुन मुसल्लमतुन इला अहली व तहरीरु रकबा, अगर कोई ऐसे कौम से कोई इंसान कत्ल हुआ जिसके साथ आपका मुआहदा है, यानी आप में दोनों में सुलह है, तो फिर भी दियत देना होगा और एक गुलाम आजाद करना होगा। लेकिन अगर कोई दुश्मन कौम है तो फिर वहां पर सिर्फ आपको दियत देना नहीं है, वहां फिर सिर्फ गुलाम आजाद करना है, और गुलाम का जमाना तो नहीं है। अच्छा,
ये इसकी शान नुज़ुल भी बता देता हूं कि क्या हुआ था कि मक्के के एक बुत परस्त हारिस बिन यजीद ने अबू जहल की मदद से, अबू जहल पहले जब रसूल खुदा सब जब इस्लाम फैला रहे थे तो इनको ये तकलीफ देते थे, और उसी तरीके से इस अबू जहल की मदद से इस हारिस ने उसने क्या किया था, एक मुसलमान उसका नाम था अयाश बिन अबी रबी, अयाश बिन अबी रबी, उसको वो मारते थे या ला इलाहा इल्लल्लाह मत कहो कहते थे, इस तरीके से बहुत तकलीफ देते थे। और जब एक जमाना ऐसा आ गया हिजरत करनी पड़ी तो ये लोगों ने भी हिजरत की, रबी ये जो अयाश बिन रबी वो उसने भी हिजरत की। हिजरत करने के बाद मदीने में कई सालों के बाद वो शख्स उसको मिलता है जो उसको सताता था, अबू जहल की मदद से ये जो हारिस है वो उसको मिलता है। तो इसने मौका पाकर क्या किया, एक जमाना था हाँ वो मुझे सताता था, इसके लिए उसने उसको कत्ल किया, लेकिन बाद में पता चला कि वो भी मुसलमान हो गया था। तो अब मुसलमानों के हाथे मुसलमान कत्ल हुआ है, तब ये उसकी शान नुज़ुल है, ये आयतें नाजिल हुई है। दूसरी बात यह है कि फिदिया क्या था, फिदिया क्या कहा गया है, फिक में फिदिया क्या है, यानी एक मुसलमान के हाथों एक मुसलमान कत्ल हो गया है, तो ये देखिए ये फिकी है, ये शरीयत है, इसको कहाँ हम लागू कर रहे हैं, कहाँ हम यूज कर रहे हैं। अगर कोई कत्ल होता है आज हम क्या करते हैं, वो उसको केस करते हैं, केस करने के बाद कोर्ट में जाता है, कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट में फैसला होता है कि कोर्ट क्या फैसला करेगी, वो कौन सा फैसला करेगी, वो किसके हिसाब से करेगी, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से करेगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा है, एक इंसान ने लिखा है। जब इंसान का कानून होता है तो उसमें बहुत सी बेइंसाफियां होती हैं, ठीक है, और इंसाफ नहीं मिलता। ये शरीयत का कानून है, लेकिन ये शरीयत का कानून हम कहाँ लागू करेंगे, कहाँ है हमारे पास। लेकिन कुरान है, तो कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए रह गया। यही मैं कहता हूं कि कुरान को नाफिज करने का मतलब यह है कि ये शरीयत के कानून हमारे पास होना चाहिए, कम से कम मुसलमानों के अंदर होना चाहिए। तो दियत क्या है, अब यह पता चलता है कि दियत, अगर एक इंसान एक मोमिन दूसरे मोमिन का कत्ल हो गया तो उसको दियत देना पड़ती है 100 ऊंट। 100 ऊंट, पहले ऊंट का जमाना था, आज यहां पर ऊंट नहीं है तो गाय तो है, अगर गाय है तो 200 गाय। अगर एक इंसान कत्ल होता है और दूसरा इंसान उसको कहता है कि वो बाय मिस्टेक हो, बाय मिस्टेक की बात कर रहा हूं, ये जो खता हुई है, खता की बात, मुतामिदन की बात हो गई जहन्नम। लेकिन यहां पर जो दियत की बात हो रही है या जो एक गुलाम आजाद करने की बात हो रही है, वो खता की बात हो रही है। खता से हो गया तो हम आपको 200 गाय देते हैं, तो इंसान के दिल में से गुस्सा चला जाएगा। 200 गाय काफी पैसा होता है उसका। अगर गाय नहीं है तो 1000 बकरी, 1000 बकरी का अच्छा खासा अमाउंट है, तो कोई भी इंसान अगर ठीक है, तो यहां पर अल्लाह ने उसको मैच कर दिया है कि एक इंसान एक खानदान से वो गुस्सा उसका चला जाए। अगर नहीं तो क्या हो जाएगा कि वो गुस्सा रहेगा तो फिर सदियों की दुश्मनी रहेगी, फसाद रहेगा, कहीं ना कहीं मौका पाकर वो किसी को कत्ल कर देगा, समझे ना आप। तो ये है शरीयत। तो कहने का मतलब ये है कि ये दियत क्या है, ये कफारा क्या है, ये इसका बदला क्या है, ये सब हमको जानने की जरूरत है। सिर्फ जानते हैं हम लोग, अब जानने का मतलब क्या है, मैंने बयान किया, आप लोगों ने सुना, अब आप भी जान गए, मैं भी जान गया, अब उसको क्या करेंगे। मेरा कहने का मतलब यहां पर यही आता है कि हमको चलो मदरसे में भी सिखाया, उलमाओं को सिखाया गया कि ऐसा ऐसा है, ठीक है, तो अब वो सीख गए, उन्होंने लोगों को सिखाया, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कहां है, उसकी नाफिज कहां है, वो कानून कहां है। अब अगर कोई मोमिन किसी मोमिन का तो होता है तो क्या करना है, तो आपकी पढ़ाई कहां गई, ये कुरान कहां गया, ये कुरान का निजाम कहां है।
तो यही बातें हैं, सोचने की बातें हैं, समझने की बातें हैं। हम भी कुछ नहीं, मैं भी बता ही रहा हूं आपको, आप भी सुन रहे हैं, आपको भी पता चला, मुझे भी पता चला, लेकिन हम कुछ नहीं किए हैं। तो ये इसीलिए कुरान, देखिए कुरान के मुताबिक क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिकायत करेंगे। क्या शिकायत करेंगे? या रब्बी इन्ना हाजा कौम तकज़ु हाजल कुराना महजूरा। अरे मेरे रब, इन लोगों ने कुरान को छोड़ दिया था, इन लोगों ने तर्क कर दिया था। तो इसका मतलब क्या है कि पढ़ना छोड़ दिया, इसकी शिकायत कर रहे हैं। कारी नहीं थे, इसकी शिकायत कर रहे हैं। एक से एक कारी हैं, एक से एक कारी हैं, इसकी शिकायत नहीं हो रही है। पढ़ना नहीं आता था, लोगों को पढ़ना नहीं आता था, इसकी शिकायत कर रहे हैं। एक से एक पढ़ने वाले हैं, मदरसे हैं। याद नहीं किया मेरे कुरान को, इसकी शिकायत कर रहे हैं। एक से एक हाफिज हैं, हमको भी अहले सुन्नत हाफिज कहते हैं, जबकि मुझे कुछ हाफिज को नहीं आती है, समझे ना। तो हाफिज साहब कहते हैं, तो हाफिज साहब उनका मतलब ये है कि सिर्फ कुरान को हिफ्ज करो, इसकी शिकायत कर रहे हैं। शिकायत किसकी कर रहे हैं? शिकायत कर रहे हैं कि नाफिज नहीं किया था। इन्ना या रब्बी, अरे मेरे रब, इन्ना कौमी, मेरी कौम ने। क्यों कहें मेरी कौम? क्योंकि कोई दूसरा नाफिज नहीं करेगा। दूसरा आप अगर नाफिज भी करने जाएंगे तो वो आपको मना करेगा और फिर कानून, दूसरे कानून लगाएगा। लेकिन कुरान की आयत है, इन्ना कौम तकज़ु हाज़ल कुरान, इस कुरान को महजूरा, छोड़ दिया था मतलब कुछ भी उसने नाफिज नहीं किया था। ना शरीयत नाफिज की थी, ना कानून नाफिज किया था, ना सिस्टम नाफिज किया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमको समझने की तौफीक अता फरमा, कुरान को समझने की तौफीक अता फरमा, कुरान को पढ़ने की तौफीक अता फरमा, कुरान को नाफिज करने की तौफीक अता फरमा, हमारे लिए आसान फरमा। अल्लाह दीन पर अमल करना हमारे लिए आसान फरमा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वनहर, इन्ना शानिअक हुवल अबतर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बारिल खलाइक अजमईन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, खातिमिन नबिय्यीन, शफीइल मुज़नबीन, रहमतल लिल आलमीन, सय्यदिना व मौलाना अबुल कासिम मोहम्मद वालिहि सय्यदीना ताहिरीन अल मासूमीन, लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन, मिनल आना इला क़ियाम यौमिद्दीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबियना व मौलाना अबुल कासिम मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदतिन निसाइल आलमीन फातिमतु ज़हरा बिन्ते रसूलिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला जाफर इब्न मोहम्मद व मूसा इब्न जाफर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अली इब्न मूसा व मोहम्मद इब्न अली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अली इब्न मोहम्मद वल हसन इब्न अली अल अस्करी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल हुज्जत इब्न अल हसन अल कायम अल मुंतज़र अल महदी। अल्लाहुम्मा अज्जिल फरजहु व सहिल मखरजा।
क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला तहीनु वला तहज़नु व अंतुम अलअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। गमज़िदा मत हो, सुस्ती मत करो, आप ही लोग कामयाब होंगे अगर तुम मोमिन हो। ला तहीनु वला तहज़नु व अंतुम अलअलौना इन कुंतुम। ये आयत हमें दिलासा देती है, ये आयत हमें कहती है कि अय मोमिनो घबराने की ज़रूरत नहीं, अय मोमिनो आप लोग सुस्त मत पड़ जाओ, अय मोमिनो आप अल्लाह पर भरोसा करो, अय मोमिनो आप आगे बढ़ो, आप ही लोग कामयाब होंगे, आप ही लोग कामयाब होंगे बशर्ते कि आप मोमिन हो। इन कुंतुम मोमिनीन, मोमिन होना फर्ज है और मोमिन का सबसे बड़ा काम ये होता है कि इत्तिहाद कायम करे। मोमिन का काम ये होता है कि वो जहाद करे। जहाद, लफ्ज़ जहाद के मुताल्लिक़ मैंने बार बार कहा है कि किसी को भी आप बताइए, अपने दोस्तों को बताइए, आपके साथियों को बताइए, जो नॉन मुस्लिम है उनको बताइए कि जहाद किसको कहते हैं। वो हमें बता रहे हैं कि जहाद क्या है, लेकिन हमको चाहिए कि हम उन्हें बताएं कि जहाद का माना क्या है। जहाद कोशिश का नाम है, जहाद जद्दोजहद से आया है, जद्दोजहद का नाम है। जहाद कोशिश करना है, किस बात की कोशिश करना है? एक इंसान दूसरे इंसान की मदद करने की कोशिश करे, एक इंसान इल्म हासिल करने की कोशिश करे, एक इंसान अपने माल से दूसरे मोमिन को मदद करने की कोशिश करे, एक इंसान किसी पर जुल्म हो रहा है तो उस जुल्म को मिटाने की कोशिश करे, एक इंसान जुल्म का निज़ाम खत्म करने की कोशिश करे, एक इंसान इस्लाम का निज़ाम कायम करने की कोशिश करे, इंसाफ का निज़ाम, अगर हम इस्लाम का निज़ाम नहीं भी गए, इंसाफ का निज़ाम कायम करने की कोशिश करे, यही जहाद है, ये जहाद है। ये समझो आप किसको जहाद कहते हैं। जहाद करना, कोशिश करना, किस बात की कोशिश करना? एक दूसरे को मारने की कोशिश करना नहीं, बल्कि एक दूसरे की मदद करने की। अब इसमें इस्तिस्ना ये नहीं कि सिर्फ मुसलमान की मदद करे, ये नहीं कि सिर्फ मुसलमान की हेल्प करे, ये नहीं कि मुसलमान पर जुल्म हो रहा है कोई मुसलमान नहीं, ऐसा नहीं। अगर आपके पड़ोसी पर जुल्म हो रहा है तो उस जुल्म को खत्म करना भी जहाद है। अगर चाहे वो कोई भी कोई हो, मुसलमान के वहां पर कोई शर्त नहीं है जुल्म के मामले में। यहां तक कि सदकात के मामले में भी कोई शर्त नहीं है। अगर आप आयत देखेंगे सदकात के मुतालिक तो उसमें नॉन मुस्लिम को भी देना एक उसमें पार्ट आता है कि अगर उसका दिल इस्लाम की तरफ माइल हो तो आप उसको भी दे सकते हैं। तो ये जहाद है। और इत्तिहाद तो पहले कायम होना चाहिए। इत्तिहाद, अगर आप कुछ भी करने जाएंगे तो एक जहती होना जरूरी है, इत्तिहाद होना जरूरी है, हम आएंगी होना जरूरी है। इससे के बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये जानता है, ये जो दुश्मन है ये जानता है, इसीलिए तो उसने एक दूसरे को हमसे दूर किया है। और शैतान इससे अच्छी तरह जानता है, इसलिए शैतान भाई भाई में दरार डालता है, किसी ना किसी बात को लेकर शौहर बीवी में दरार डालता है। हम लोग हुकूक अदा नहीं करते, वहां दरार आ जाती है। किसी पर कोई जुल्म हो रहा है, पड़ोसी पर जुल्म कर रहा है, तो इस तरीके से ये तमाम जुल्म को मिटाने का एक निज़ाम होना चाहिए। हमारे पास एक निज़ाम होना चाहिए। जिस तरीके से अब हमने जो बयान किया एक मसला कि अगर एक मोमिन के हाथों कोई मोमिन कत्ल होता है तो इंसाफ का निज़ाम क्या है कि आपको पहले एक गुलाम आज़ाद करना होगा, फिर उसकी दियत देना होगा। दियत क्या है? अगर आज के ज़माने में हम देखेंगे तो ऊंट तो यहाँ पर नहीं है, गाय भी समझो नहीं है क्योंकि गाय का भी मसला है, तो बकरियां तो है, तो उसको 1000 बकरियां दे दो, मसला इंसाफ हो जाएगा ना। उसमें इंसाफ, ये इंसाफ है, ये कुरान का इंसाफ है। 1000 बकरियां दे दो। हाँ, मैंने 3 चीजें बयान की, ऐसा नहीं कि 3 ही चीजें, बल्कि आप उसको दरहम और दिनार भी दे सकते हैं, पैसा भी दे सकते हैं, उसके सोना भी दे सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर देखें ना, एक बकरी का हिसाब लगाइए, 1000 बकरी का हिसाब लगाइए, तो इंसाफ हो जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसको सजा हो गई तो आपका इंसाफ हो गया। यहाँ पर अगर आप कोर्ट में जाएंगे क्या हो जाएगा? उसको उम्र कैद की सजा हो जाएगी, तो क्या आपको इंसाफ मिल गया? आपको इंसाफ मिल गया हो? अगर वो मिल भी जाती उसको उम्र कैद, तो पूरे टीवी चैनल पर आ जाएगा कि इंसाफ मिल गया।
इसको इंसाफ नहीं कहते हैं। उसको उम्र कैद मिल गई है, हो सकता है कि 1 बरस के बाद फिर वो छूट जाए किसी तरह से, 2 बरस के बाद वो कुछ भी हो जाएगा, वो गवर्नमेंट बदल जाएगी और उसको बाहर निकाल देगी, कुछ भी हो सकता है। उम्र कैद कहना कोई इंसाफ नहीं है। उसको दियत दिया ताकि उसका जो घर है वो चलता रहे। तो यही इंसाफ का निजाम है। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को, पता नहीं कहाँ तक आप ले पाते हैं इसे। दूसरी बात, आज देखिए यही इंसाफ ना होने की वजह से ही पूरी दुनिया में यही कत्ल व गारत चल रही है, पूरी दुनिया में यही चल रहा है, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं है। इंसाफ की मंदिर क्या होती है? अब यहाँ पर देखिए, आप कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, चलो वर्ल्ड में वर्ल्ड कोर्ट है। वर्ल्ड कोर्ट कत्ल होने से नहीं रोक रहा है। इजराइल कितने 70,000 लोगों को अभी मार रहा है, उसको कहा, उसका इंसाफ कौन करेगा? कौन सा कोर्ट कर रहा है? वर्ल्ड कोर्ट नहीं कर पा रहा तो फिर कौन सा वो कोर्ट करेगा? तो इसीलिए ऐसे लोगों को सजा यहां नहीं मिल सकती। तो इसीलिए मालिकी यौमिद्दीन कहा है। मालिकी यौमिद्दीन क्या है? कि वो इंसाफ का दिन है और उस इंसाफ के दिन का है और वो बराबर सजा देगा। अगर किसी इंसान ने 2 लोगों का कत्ल किया है और उसको उम्र कैद की सजा होती है तो इंसाफ हो गया? ये इंसाफ नहीं हो सकता। चलो उसने 2 लोगों का कत्ल किया, उसको फांसी हो गई, तो 2 लोगों का उसने कत्ल किया है, एक की वजह से फांसी हो गई ना, दूसरा क्या गया, उसको कहां इंसाफ मिला? तो कहने का मतलब ये है, शुरुआत करो, इंसाफ यहां पर दुनिया में नहीं मिल सकता। लेकिन शरीयत के निजाम में, शरीयत के हिसाब से जो इंसाफ होना है, अगर वो वैसा होता रहे तो कोई भी एक दूसरे को कत्ल करने की जरूरत नहीं करेगा। अब ईरान का जो मसला है वो उसके ऊपर बात करते हैं। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ये ट्रम्प जो चाहता है कि ईरान को कोई फायदा ना मिले, ईरान जो कह रहा है कि मैं टोल लगाऊंगा, तो उसने अपने शिप्स वहां कायम किए हैं। वो शिप्स कायम करके वो चाहता है कि ईरान के शिप्स बाहर ना जाए जो तेल लेकर जा रहे हैं, और इस तरह वो ईरान की इकोनॉमी को कमजोर करना चाहता है। अब उसका तोड़ भी ईरान में भी निकाला है किसी ना किसी को, क्योंकि क्या होता है कि अगर एक्सपोर्ट नहीं हुआ और तो तेल के कुएं से तो तेल निकलते रहता है और उसको निकलते रहना चाहिए। अगर वो बंद हो कर दिए जाए तो फिर वो कुछ कंटेमिनेशन आ जाता है उसके अंदर, पानी भर जाता है उसके अंदर। तो इस तरह ये चाल इन्होंने कही है कि अगर हम मुहासरा करेंगे और इनके शिप्स को जाने नहीं देंगे तो इनकी इकोनॉमी कमजोर हो जाएगी और ये फिर घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन ईरान ने भी उसका बराबर तोड़ निकाला है। वो अभी ये कर रहा है कि कहीं ना कहीं वो पुराने शिप्स को निकाल रहा है, वहां स्टोर कर रहा है, किसी रास्ते से लेकर जाने की कोशिश कर रहा है, यानी कोशिश जारी है। लेकिन अभी ये जो मौका है, कहीं ना कहीं जंग हो सकती है, जंग का मौका, जंग अपने दहाने पर है, आप ये समझिए। तो ये सब चीजें हो रही हैं दुनिया में, और इंडिया के अंदर भी वही हालात हैं। अब आप प्राइसेस बढ़ जाएंगे, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, इकोनॉमी अलग हो जाएगी। तो हम सब इसके लिए तैयार होना चाहिए। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि हमारे पास एक ऐसा निजाम होना चाहिए कि कोई भी मुसीबत में आ जाता है तो हम अपने भाइयों को हेल्प करने की कोशिश करें। एक ऐसा इकोनॉमी निजाम तो कम से कम कायम करें कि जहां पर हम बेसूद लोगों को मदद कर सकते हैं। आप इकोनॉमिक सिस्टम पर देखिए, एक ही बात कहेगा, मैं खत्म कर रहा हूं मेरी बात को। इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम और ये जो दुनिया इकोनॉमिक सिस्टम में 2 फर्क है। दुनिया क्या कहती है कि अगर आपके पास बहुत सा माल है, बहुत सा पैसा है, तो आप इन्वेस्टमेंट करिए। कहते हैं ना, किसमें इन्वेस्टमेंट करिए? आप लैंड में इन्वेस्ट करिए, जमीन में इन्वेस्टमेंट करिए,
प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करिए, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करिए, या फिर आप बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करिए, आप बैंक्स में इन्वेस्टमेंट करिए, बैंक में सेविंग करिए, और फिर एफडी रखिए। ये सब चीजें हैं दुनिया की इकोनॉमिक सिस्टम का। कुरान का ऐसा सिस्टम नहीं है। कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है कि आपके अगर पैसा है तो आप पहले ज़कात दीजिए, होम्स दीजिए, सदका दीजिए, ज़कात दीजिए, खैरात करिए, लोगों को खाना खिलाइए और लोगों को कपड़ा पहनाइए, यतीमों की मदद करिए, जिसके पास काम नहीं है उसको काम दिलाइए, उसके साथ बिजनेस करिए। बैंक में जमा करने का सिस्टम तो कुरान नहीं कहता, समझे ना? तो ये इकोनॉमिक सिस्टम को कुरान की इकोनॉमिक सिस्टम है। अच्छा, अब दूसरी तरफ चलते हैं। यहां पर हमको क्या दिलासा दिया जाता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट करने से आपका फ्यूचर है। फ्यूचर फ्यूचर लफ्ज इस्तेमाल होता है। फ्यूचर मतलब कि आगे आपको आपके बुढ़ापे में काम आएगा। ठीक है, आपके बुढ़ापे में काम आएगा। तो आप देखिए क्या 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 ये धोखा दिया जा रहा है। बुढ़ापे में किसको क्या काम आता है? बुढ़ापे में वो मरने के दहाने जैसे जैसे गुजरते रहता है, वो ना अपना वो पैसा इस्तेमाल करता है। कई ऐसे बैंक में पैसा है कि लोगों को पता भी नहीं है कि मेरा यहाँ पर पैसा है। कितने प्रॉपर्टीज ऐसे हैं कि लोगों को पता नहीं थी कि मेरी प्रॉपर्टी वहां पर है। उसके खुद खानदान वाले उसके मरने का इंतजार करते हैं ताकि वो प्रॉपर्टी उसको मिल जाए। वो अपना प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकता, पैसा यूज नहीं कर सकता। तो आप यहां ये जो इकोनॉमिक सिस्टम है, इस्लामिक इकोनॉमिक, वो भी फ्यूचर की बात करता है। यहां पर भी फ्यूचर बात कर रही है, वहां पर भी फ्यूचर बात कर, लेकिन अल्लाह यहां पर फ्यूचर कौन सी बात कर रहा है कि मैं फ्यूचर में आपको एक ऐसी जिंदगी दूंगा जिसमें ना कोई बीमारी होगी, ऐसा फ्यूचर दूंगा जिसमें आप हमेशा जवान रहेंगे, ऐसी फ्यूचर दूंगा जिसमें आप हमेशा जवान रहेंगे, आपकी ताकत हमेशा रहेगी, खाना पीना हमेशा रहे। ये फ्यूचर है, ये इसको फ्यूचर कहते हैं। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमको समझने की तौफीक अता फरमा, हमें इस्लाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ना कल को फसल ले रहे तो ना शाने का हुआ ना।